गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। तो इंजीर के पौधे के बारे में एक गलतफहमी जो मुझे भी हुई थी, हो सकता है आप लोगों को भी हो, तो मैं आप लोगों को बताती चलूं कि इंजीर के पौधे, इसके बारे में मैं ये सोच रही थी कि इसके जो ये फ्रूट हैं, पहले तो ये ग्रीन होते हैं, ठीक है, उसके बाद येलो हो जाते हैं थोड़े से, उसके बाद जो है ना पर्पल होते हैं। तो कुछ दिनों पहले जो है ना मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये येलो हो रहे हैं, तो ये जो है ना ख़राब हो रहे हैं। बाज़ औक़ात जो सब्जियों में इस तरीके से आपने देखा है, जो चीज़ येलो हो जाती है वो डेफिनेटली इंसेक्ट्स का शिकार हो जाती है, वो डेफिनेटली ख़राब हो जाती है अंदर से, सही है। लेकिन इंजीर के बारे में ऐसा नहीं है। अगर आपको उसको सुर्ख इंजीर चाहिए और जो पका हुआ हो, जो टेस्टी हो, तो आपको जो है ना उस येलो जो फ्रूट है उसे नहीं तोड़ना, बल्कि इंतज़ार करना है। जब ये डार्क येलो हो जाता है उसके बाद जो है ना ये इस तरीके से पर्पल कलर का हो जाता है। जब ये डार्क रेड होता है, सॉरी, पहले, और फिर उसके बाद डार्क पर्पल कलर का हो जाता है। जब डार्क पर्पल हो जाए तब आपने इसे हार्वेस्ट करना है। बिलीव मी, ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा इंजीर के पत्तों में भी टेस्ट पाया जाता है। ये जो है ना केक और जो है ना मुख्तलिफ किस्म के कस्टर्ड्स में इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये बिलीव मी जो है ना टेस्टी होते हैं इसके पत्ते भी, लेकिन आपने कभी टेस्ट करके नहीं देखने, मैंने भी कभी टेस्ट करके नहीं देखे। अच्छा, तो आपने कभी भी येलो कलर के जो है ना नहीं तोड़ने इंजीर, तो साबित हुआ कि ये अच्छा नहीं है। खूबसूरत और अच्छी आवाज़ की दौड़ में कौन सा माइक इस्तेमाल किया जाए, ये सभी यूट्यूबर्स का मसला है, सभी इंस्टाग्रामर्स का मसला है, ठीक है। तो आज मैं जो है ना रिव्यू देने वाली हूँ। ये जो आप माइक देख रहे हैं, इसमें ये डब्बा सा होता है, इसमें ऑन ऑफ का ऑप्शन है, इसमें 2 सेल्स लगते हैं और ये एक माइक है जिसके साथ इतनी ज़्यादा तारें जुड़ी हुई हैं। तो ये मैंने तब ख़रीदा था जब मैंने नया नया यूट्यूब खोला था। उस वक्त जाना मैं नहीं जानती थी किसी चीज़ के बारे में, लेकिन मैं आज बताना चाहती हूँ आपको कि कौन सा माइक इस्तेमाल करना चाहिए। चूँकि मैंने यही माइक इस्तेमाल किया है, लेकिन इसकी जो क्या रिज़ल्ट है वो जो है ना बहुत ज़्यादा कोई भोंगे हैं, ठीक है। इतनी बड़ी तार से आवाज़ गुजरते गुजरते कुछ भी समझ में नहीं आने वाला किसी को। वो कहते हैं ना, जितनी आवाज़ ऊंची उतनी उड़ान ऊंची। तो आवाज़ का ऊंचा होना बहुत ज़रूरी है। आवाज़ की क्वालिटी भी मैटर करती है, लेकिन ये आप ये मोबाइल को जो है ना उल्टा करके भी जो है ना आप बात कर सकते हैं, ठीक है। बिलीव मी, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं इसी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। इस माइक का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जितनी ज़्यादा तारें हैं, आवाज़ जब गुजरेगी तो वो इतनी ज़्यादा स्लो हो जाती है कि वो एल्गोरिदम में आएगी भी नहीं, कहीं से भी फिट नहीं होगी। किसी को जब आवाज़ सुनाई नहीं देगी किसी वीडियो में, तो वो क्यों आपकी वीडियो को सुनेगा और लाइक करेगा और क्यों आपको देखना चाहेगा। बारिश के मौसम में फूलों को गिरने से कैसे रोका जाए। कुछ दरख्त हैं जिन पर फल लगने वाले होते हैं और बहुत सारे फूल लगे होते हैं और बारिश हो जाती है, तब आपने क्या करना है। तो चलो सोल्यूशन पर बात करते हैं। तो होता कुछ यूं है कि आपने अगर गमले में पौधे लगाया है तब तो आप शेडी एरिया में से मुंतकिल कर सकते हैं और रोक सकते हैं ताकि इससे ज़्यादा पानी ना मिले। लेकिन कुछ लोग हैं जो दरख्त जो है ना ज़मीन में लगाते हैं, उनके पास गार्डन होता है, तो उनके लिए सोल्यूशन पर बात करूंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो उन्हें कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि आपने पौधे को खाद देनी है। अब खाद का ये होता है कि जो गोबर की खाद होती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, तो ये बरसात में होने वाली ठंड से भी पौधों को बचाती है और ये जड़ों में पानी भी खुश्क कर देती है। जो गोबर की खाद होती है वो देते हैं जब भी आप पौधे को, तो बहुत ज्यादा पानी की कमी का सामना होता है। तो गोबर की खाद जो है ना पानी खुश्क कर देती है पौधे की जड़ में और ये काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। फूल नहीं गिरते फिर पौधे से। बरसात का मौसम बहुत अच्छा होता है नए पौधे खरीदने के लिए, नए बीज खरीदने के लिए और गमलों को खाली करने के लिए और नए गमलों में पौधों को मुंतकिल करने के लिए। बेसिकली जितने भी पौधे आपने रिपोर्ट करने हैं आप उसे बरसात के मौसम में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है ना पौधों को नुकसान नहीं होता। बारिश के मौसम में कोई भी पौधा मरता नहीं है, लेकिन आपने फिर भी पौधे की कटिंग करनी है ऊपर से जब पौधे को शिफ्ट करें। इंजीर का पौधा गर्मियों में जो है ना फ्रूटिंग करता है, लेकिन इसे ज़्यादातर जो है ना गर्म तासीर होने की वजह से सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए खाया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी बात है कि जो है ना ये पकता भी गर्मियों में है, लेकिन फिर इसे जो है ना हार्वेस्ट करके रख दिया जाता है और फिर इसे सर्दियों में लोग खाते हैं। एक गलती जो आपने कभी भी नहीं करनी, मुकम्मल पकने पर ही फल को हार्वेस्ट करना है। मैंने पहले जो है ना अमरूद के पौधे से अमरूद भी इस तरीके से हार्वेस्ट किए थे और फिर वो कच्चे थे। तो आपने कभी भी येलो इंजीर नहीं तोड़ने, जब पर्पल हो जाए तब उसे हार्वेस्ट करना है। बरसात में जब बारिश होती है
तो ज़मीन पानी से भरता है और ज़मीन से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं और इसमें पतंगे, तितलियां और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं। मेरे गार्डन में एक खूबसूरत सा पतंगा आया था। मैं बचपन में इस तरीके की चीज़ों को पकड़ा करती थी और मुझे ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगती थी, लेकिन जब से मैंने गार्डन बनाया है मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हत्ता कि कोई तितली भी आए मेरे गार्डन में मुझे ये अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये मिली बग्स को दावत देती है, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को दावत देती है।